हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। इसमें 100 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान को कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया था सोवियत संघ रूस से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कथन दिया गया और कुछ कथन और अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। इसमें से चूज करना है कौन सा सही है कौन गलत है। तो अभिकथन है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है, ये तो सही है। अगला है कारण है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है। किंतु आर ए का उचित व्याख्या नहीं है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1975 को सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो आपातकालीन प्रावधान ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर है अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1967 को महाराष्ट्र के साथ गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य ही अर्थ है निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, निजता का अधिकार, जो कि भारतीय मूलभूत अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। तो मूल अधिकार को शामिल किया गया 12 से 35। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना, ये मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। यह आंसर हो जाएगा 2010, अप्रैल 2010 को शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना, 11 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है। तो ऑप्शन है निजता बनाने और कानून अभिकथन करते हुए राज्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश का दर्शाना। बी है वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए समाजवादी है। अगला है सी, ये उल्लंघन के लिए
आदतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। अगला है, ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और उन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों को विदेशियों के लिए उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। इसका आंसर हो जाएगा डी 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान लोकसभा के अधिकार को सीमित करता है, जिसके तहत निर्वाचन सदस्य तथा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 550 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक को हितों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण कहाँ जोड़ा गया है। इसका आंसर होगा सार्वजनिक खाता में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद डी 100। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। 32 नंबर है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहते हैं। सी नंबर, स्थगन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। तो बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसमें हो जाएगा ग्रीष्म सत्र, ये अलग है, विषम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक सत्ता वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा संसद से वैधानिक सत्ता प्राप्त है। अगला, भारत के राष्ट्रपति का नाम होता है जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका हो जाएगा ज्ञानी जैन सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। डी नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति को अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या सकारात्मक नकारात्मक करने का शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला है, भारत संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। इसका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। वर्तमान में ये सब पद को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने वाले न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है। तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु अधिक होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यों का कारक हो और राज्यसभा के सदस्य का धारक। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि लोकसभा के सदस्य का धारक नहीं होना चाहिए। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंध में होने वाले विवाद को अंतिम फैसला होने का अधिकार किसका है। इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट का है। अगला है, भारत देश के प्रमुख कौन है। तो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। कौन कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहा है।
तो मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल समात। इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। अगला है कि 25 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत की कितवें राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वें राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया था। अगला है राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम नबी आज़ाद है। अगला क्वेश्चन है भारत को निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। अगला है राज्यसभा के नाम से जानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सीनेमा उच्च सदन जाना जाता है। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगले 50 क्वेश्चन को अगले वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।